जनाब आपने ई ट्रोन नहीं खरीदनी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर बड़ा समझते होंगे कि गाड़ी बड़ी अच्छी है, इसका एक्सटीरियर जो है वो इंटीरियर देखकर समझते होंगे बड़ी खूबसूरत है कि जितने पैसे इसके चार्ज किए जाते हैं उस हिसाब से इतनी रिलायबल नहीं है। ई ट्रोन गाड़ी लेने से पहले सोचिएगा, क्योंकि ई ट्रोन गाड़ी के मालिक ने किस तरह सिर्फ एक बैनर अपनी गाड़ी के पीछे लगाने से कंपनी की तमाम तरह एडवर्टाइजमेंट और इनको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें एक साहब ई ट्रोन गाड़ी से इतने ज्यादा सताए हुए हैं कि इन्होंने गाड़ी के पीछे एक बैनर अवेजा किया हुआ है, जो कि मुख्तलिफ शाहराहों पर जब ये सफर करते हैं तो लोग इस बैनर को देखते हैं और इनको अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त ई ट्रोन गाड़ी में क्या क्या मसाइल हैं, या ये शख्स जो कि ई ट्रोन गाड़ी का सताया हुआ है ये कितना ज्यादा परेशान होगा कि इसको एहतजाज करने की या ई ट्रोन के मालिकान ने या उसके सर्विसेज ने जो है वो इस शख्स की जो एक ना सुनी होगी, जिसके बाद इसने शायद ये रास्ता इख्तियार किया एहतजाज का कि इसने सोचा है कि अब इस गाड़ी को मैं जहां कहीं भी लेकर जाऊंगा एक इसके पीछे बैनर अवेजा करूंगा जो कि लोगों के लिए आगाही और इस्लाही तौर पर होगा कि जी आपने ये गाड़ी कतई तौर पर नहीं खरीदनी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मसाइल दरपेश है। मैं ये बैनर जरा आपको पढ़ के सुनाता हूं कि साहब ने अपनी गाड़ी के पीछे अवेजा किया हुआ है, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों पर आपको नजर भी आ रही होगी। ये कहते हैं जी ई ट्रोन गाड़ी लेने से परहेज करें, इसमें काफी मसाइल पैदा होते हैं और कंपनी वाले आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जो कि यकीनी तौर पर ये वीडियो जब गर्दिश करती है इस्लामाबाद में तो लोग और भी आते हैं जिनके पास ई ट्रोन की गाड़ियां हैं, जिनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो गाड़ी की जो है वो ड्राइव स्मूथ ना हो या दीगर कोई मसाइल आ रहे हो। तो ऐसे में और भी लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं, बताते हैं कि हमने भी इस गाड़ी के केयर सेंटर में जब रब्ता किया, हमने गाड़ी के हवाले से कुछ अपने खदशात कुछ चीज़ें बयां की, तो हमारे साथ भी यही रवैया अख्तियार किया गया। इस हवाले से हमारे साथ इनकी सर्विसेज ने किसी तरह का कोई भी कोऑपरेट नहीं किया, या अलबत्ता हमें जो जो चीज़ें बताई गई थी कि आपको इतनी देर तक गाड़ी की फ्री सर्विसिंग या दीगर फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेगी, वो भी चीज़ें हम तक ना पहुंच सकी। अलबत्ता ये एक बैनर ने इस करोड़ों की गाड़ी की जो कीमतें हैं इनको बहुत ज़्यादा डाउन किया है। लोगों में एक तजस्सुस पैदा हुआ है कि जी वाकईतन शायद इस गाड़ी में इतने ज़्यादा नुक्स है कि जो शख्स इतना ज़्यादा इस गाड़ी को चलाकर उकता चुका है कि अगर उसने जो है वो इसका एक्सपीरियंस कर लिया है तो दूसरे लोगों को बैनर सजाए हुए ये बता रहा है कि जनाब आपने ई ट्रोन नहीं खरीदनी, क्योंकि मैं खरीद चुका हूं, मैं फंस चुका हूं, मैं इसको जहां कहीं भी ड्राइव करके लेकर जाऊंगा, लोगों को आगाही देता जाऊंगा कि जब इस गाड़ी में जो मसाइल पैदा होते हैं, अगर आप इनके जो है वो इनकी कंपनी से आप बात करते हैं, कंपनी को बताते हैं कि जनाब इसमें ये मसाइल हैं, मेरी ड्राइव स्मूथ नहीं हो रही, मेरे टायर्स का जो है वो रोड के साथ एक ताल्लुक अच्छा नहीं बन रहा, मेरी गाड़ी को ड्राइव के दौरान ये मसाइल दरपेश आ रहे हैं, या वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, ऑयलिंग के इश्यूज आ रहे हैं और इस तरह के बेतहाशा चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, तो वो कंपनी वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं कि जी अब आपने खरीद लिया, लिहाजा आप इसे अपने तक रखें, आप खुद ड्राइव करें या इसे आगे बेच दें। यकीनी तौर पर ऐसा रवैया हुआ होगा, जिसके बाद ये साहब इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि गाड़ी को अब बिलाखिर दौड़ाना भी है, चलाना भी है, अपने काम काज के लिए इस्तेमाल भी करना है, तो क्यों ना दूसरों को ये आसानी पैदा कर दें कि जो इसकी बॉडी देखकर, इसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर बड़ा समझते होंगे कि गाड़ी बड़ी अच्छी है, इसका एक्सटीरियर जो है वो इंटीरियर देखकर समझते होंगे बड़ी खूबसूरत है, तो उनके लिए आसानी पैदा कर दो। खरीदने से पहले उनको शायद एक बार ये पैगाम पहुंच जाए तो इसे खरीदने से थोड़ा सा पहले सोचे ज़रूर। लिहाजा इस कंपनी के हवाले से अब तक यही सामने है कि इनको इस तमाम तरह वीडियो जो सर्कुलेट इस वक्त कर रही है, इसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकईतन ये इतनी रिलायबल नहीं है कि जितने पैसे इसके चार्ज किए जाते हैं उस हिसाब से इतनी रिलायबल नहीं है, तो मार्केट में इसे ख़रीदना या बेचना अब एक मुश्किल इकदाम जो है वो इस वीडियो के बाद जो है वो सामने आ रहा है कि बड़ा मुश्किल हो चुका है। अलबत्ता अगर आप इस गाड़ी का एक्सपीरियंस, इसको राइड करने का, ड्राइव करने का रखते हैं, तो आपका तजर्बा इस गाड़ी के हवाले से कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या वाकईतन लोगों को ई ट्रोन गाड़ी खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नकाइस है, तो अपनी राय से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।